मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे क्लास 10th में एक फर्स्ट फ्लाइट है और एक बिहेव भी आती है, ठीक है। सॉरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट होता है, ठीक है। बिहेव तो आपका 9th में जाता है। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट, ओके। यहाँ पर डाल देता हूँ फर्स्ट चैप्टर, ओके। फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आज तक अ लेटर टू गॉड से कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया ही गया है, ठीक है। तो लगभग ये कुल मिला करके आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का है, 100% इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अ लेटर टू गॉड, J.L. फियंस, ये बहुत ही फेमस इनकी एक कह सकते हो एक इनकी रचना है अ लेटर टू गॉड। और आपकी जो बुक है क्लास 10th की इस बार चेंज हुई है, ठीक है। आपको CBSE का क्लास यानी कि आपको CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, NCERT बेस्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले जो था वो चेंज हो गया, अभी चेंज हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि आपको फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना होता है, जिसमें आपको प्रोज और पोएट्री दोनों कंटेन हो जाएगा, और आपका आता है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सप्लीमेंट्री रीडर, ओके। तो जब आप बुक खरीदोगे तो आप उसमें देख सकते हो। फिर भी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, ओके। आखिर इस चैप्टर में है क्या? अगर हम इसके एक थोड़ा सा सारांश के बारे में पढ़ें, जानें क्या किसमें है क्या, तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, फेथ रखता है किसमें? गॉड में, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि देखिए जो फेथ होता है ना, विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है, जैसे कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। विश्वास क्या है? वो पर्वतों को भी हिला देता है। लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हमारा इसी कहानी में दिया हुआ है। तो अ लेटर टू गॉड ये आपका चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ओके। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers, ठीक है, that always promised a good harvest. The house, एक मकान, एक घर, the only one in the entire valley, पूरी घाटी में, एंटायर में संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? चोटी, ठीक है। कहते क्या है? सैट ऑन द क्रेस्ट, यानी कि जो कि एक चोटी पर स्थित है, ऑफ अ लो हिल, और सबसे छोटी यानी कि नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मतलब कह सकते हो जैसे कि ऐसे पर्वत होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटे जो पर्वत है उसकी चोटी पर, ठीक है, जो जगह है वहाँ पर ये सब रहते हैं। तो सबसे नीची चोटी है अगर कहे तो ऐसे वो सब वहाँ पर रहते हैं। पूरे संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर है, वो भी अकेला घर, जो कि नीची पहाड़ी चोटी पर स्थित है, ओके। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए, क्या? पके हुए धान के खेतों को, ठीक है। राइप कॉर्न मीन्स क्या होता है? पका हुआ, ठीक है। कॉर्न मीन्स कह सकते हो क्या? धान, ओके। तो ये कहा जाए कि अगर कोई उस हाइट पे खड़ा होता है तो उसको वहाँ पर नदियाँ देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही साथ पके हुई जो फसल है, जो तैयार है खेतों में, ठीक है, विद द फ्लावर्स, कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि वहाँ से खड़े होकर के हम लोग या फिर कोई भी नीचे
एक नदी को और पके हुए उन फसलों को जो कि पीले हो चुके हैं और फूलों के साथ, ठीक है, उनको देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा प्रॉमिस्ड, क्या वादा करते हैं, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, है ना। अच्छी फसल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं फसल हमारी पक जाती है, तैयार हो जाती है और पीली हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है ना। हर जगह घना घना बिल्कुल से क्या हो, पेड़ पौधे हो या फिर धान हो, गेहूँ हो, जो भी आपकी फसल होती है, ठीक है, पूरा घना हुआ जब लगा रहता है तो हम उसको कहते हैं कि अच्छी फसल वही हुई है। फिर द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट शावर। अब कहते क्या है, द ओनली थिंग, केवल एक चीज की, द अर्थ नीडेड, धरती को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वो क्या थी, एक बारिश, और एट लीस्ट अ शावर, एट लीस्ट मीन्स क्या, कम से कम, और कम से कम एक शावर, शावर मीन्स बौछार, यानी कि अगर बारिश होती है, चाहे हल्की सी बौछार ही आ जाए, ठीक है, थोड़ी देर रुके फिर चली जाए, तब भी क्या, फसल अच्छी हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट थ्रू आउट द मॉर्निंग। अब सुबह से लेकर के जो लेंचो था, मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीकी से जानता था, ठीक है। लेंचो कौन है यहाँ पर, लेंचो वो किसान है जिसका घर है कहाँ पे, वो सबसे नीची वाली चोटी पर, ठीक है, नीची वाले पर्वत की चोटी पर जो है, जो घर है वो लेंचो का ही है, ठीक है। तो पूरी सुबह जो लेंचो था वो क्या था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। आज सुबह से ही लेंचो अपने खेत पर था, जो कि अपने खेत को बहुत ही नज़दीकी से जानता था, ठीक है। उसने आज कुछ भी नहीं किया सिवाय नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, उत्तर पूर्व की तरफ देखने के अलावा, ठीक है, बस वो खड़े होकर के उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान की तरफ देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो कहते हैं क्या, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, क्या कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलेगा, अवश्य हमको प्राप्त होगा। वुमेन, वुमेन मीन्स क्या, औरत बोलता है, मतलब वो अपने वाइफ को एड्रेस करके बोलता है, यानी कि उसको संबोधित करके बोलता है। फिर द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत जो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स क्या हो गया, भोजन, रात्रि का भोजन होता है, ठीक है, जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ मतलब परमात्मा यानी कि भगवान ने चाहा तो, ठीक है, हमको पानी ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े लड़के थे उम्र में, ठीक है, वो क्या, वो फील्ड में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, और while मीन्स जबकि, the smaller ones जो छोटे बच्चे थे, were playing खेल रहे थे, near the house घर के पास में ही, until the woman called to them all, until मीन्स क्या होता है, जब तक, ठीक है, the woman called to them all, ठीक है, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को बुला नहीं लिया, तब तक जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ठीक है, वो बुलाते क्या, कम फॉर डिनर यानी कि खाने के लिए आ जाओ, डिनर क्या, रात्रि भोज है ना, मतलब रात्रि भोज के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, समय अंतराल में, ठीक है, उसी समय के दौरान, तो कहा इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो सब खाना खा रहे थे, दैट तभी, जस्ट एज लेंचो, तभी लेंचो ने क्या किया, हैड प्रिडिक्टेड है, उसने क्या भविष्यवाणी की, उसने एक बात कही, क्या, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल,
अब देखिए, जैसे कि उसने अब वो किया था, उसने भविष्यवाणी की थी सुबह सुबह, है ना, उसने कहा था अपनी औरत से कि आज हम लोग को ज़रूर बारिश मिलेगी। तो जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, आज वैसे ही हो रहा है। उस जब खाना खा रहे हैं उसी समय, उसी दौरान क्या होता है, बड़ी बड़ी रेन की ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। बिगैन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ से, ठीक है, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि बिल्कुल पर्वतों के जैसे, मतलब ढेर सारे क्लाउड्स, क्या, बादल, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ढेर सारे जो बादल थे वो क्या, वो देखे जा सकते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि उस तरफ से इधर आते हुए देखे जा सकते थे। ठीक है, ओके। तो बादल आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब जो हवा थी वो क्या, वो बहुत ही फ्रेश हो गई और स्वीट भी हो गई थी। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ तो देखा ही होगा कि जब बारिश आती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और मौसम अच्छा होने के साथ साथ ही क्या, जो माहौल होता है, जो वहाँ का गर्मी होती है, ठीक है, वो सब दूर भाग जाती है ना। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ पर खुशबू भी आने लगती है, अगर आपने ये चीज़ देखा होगा तो। ठीक है, जब मिट्टी पर पड़ती तो उससे जो धूल उड़ती है, ठीक है, उसमें क्या हल्की सी नमी आने के साथ साथ उसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। तो वही ये कह रहे हैं कि द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बिल्कुल ताज़ी हवा थी और स्वीट, बहुत अच्छी हवा थी। ठीक है, फिर द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain off his body, and when he returned he exclaimed, ठीक है, the man went out for no other reason, the man से मतलब यहाँ कौन है, लेंचो। ठीक है, तो लेंचो बाहर गया for no other reason, किसी और कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, केवल अपनी बॉडी पर उस बारिश को फील करने के लिए वो सिर्फ बाहर गया था कि चलो बारिश आ गई है, ज़रा सा क्या फील कर ले जाए किस तरह बारिश है, ये कितनी अच्छी बारिश है। ठीक है, तो अपनी बॉडी पर रेन ड्रॉप्स को लेने के लिए वो बाहर गया, ठीक है, देखने के लिए बारिश को। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो घर के अंदर आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया क्या, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. ठीक है, कहते क्या है, These aren't raindrops falling from the sky. कहा ये सब बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं। They are new coins. ये क्या, ये नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10-cent pieces and द लिटिल वंस आर 5। ठीक है, कहा जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 रुपए के सिक्के के जैसे हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 रुपए के सिक्के के बराबर हैं। ठीक है, What a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। ठीक है, अब देखिए कहते क्या, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके हुए अनाज के अपने खेतों को उसने देखा, और वो जो खेत हैं, ठीक है, क्या, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो क्या, ड्रैप्ड मीन्स क्या, ढक गया, इन अ कर्टेन, कर्टेन मीन्स क्या होता है, पर्दा, ठीक है, ऑफ रेन मतलब बारिश के पर्दे से अब उसका पका हुआ जो खेत था, जो उसने सुबह ही देख रखा था, जो उसमें फ्लावर्स भी लगे हुए थे, ठीक है, पूरा पक गया था, वो अब क्या, बारिश से पूरी तरह से ढक गया है। बारिश बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। अब देखिए, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक बहुत ही तेज़ी सी हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड
along with the rain very large hailstones, और क्या, along with और साथ ही साथ rain very large hailstones began to fall। अब बारिश के साथ साथ ही क्या, बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओले मीन्स क्या होता है, ओले जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं आसमान से गिरते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बर्फ़ के टुकड़े भी साथ में अब गिरने शुरू हो गए थे। आप लोगों ने तो बर्फ़ का टुकड़ा गिरने बाद में उसको बिना भी होगा, है ना, और उसको खाया भी होगा, है ना। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या, अब देखो बारिश तो भी आ रही थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब तेज़ी से हवा बढ़ी, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, उसमें हेलस्टोन्स यानी कि उसमें से आपके ओले गिरने शुरू हो गए। और These truly did resemble new silver coins। अब क्या, अब जो अभी तक जो आपके कॉइन्स गिर रहे थे, उसने कहा था ना कॉइन के बराबर जो बूंदे वो गिर रही थी, अब क्या, अब ये These truly did resemble new silver coins, अब ये बिल्कुल एक चांदी के सिक्के के जैसे हैं, बिल्कुल नए चांदी सिक्के जैसे मिलते जुलते उससे हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। द बॉयज़, और जो लड़के होते हैं बिल्कुल आप लोग के जैसे, जो कुछ लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, वो क्या किया, वो भी बाहर भागे। किस लिए, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, बाहर बारिश में भागे। रैन आउट टू कलेक्ट, क्या, दौड़ के गए बस उस मोतियों को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उन बर्फ़ को वो बिनने के लिए वो भागे। ठीक है, बारिश में भीगते हुए। It's really getting bad now, exclaimed the man। ठीक है, अब उस आदमी ने कहा It's really getting bad now, अब ये वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा होने वाला है। ठीक है, अभी क्या बुरा होने वाला है, I hope it passes quickly, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही पास हो जाए, यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से गुजर जाए, हट जाए, ओले ना गिरे। It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, 1 घंटे तक हेल यानी कि जो ओले थे, रेन बरसते रहे ऑन द हाउस, उस घर पर। द गार्डन, उस गार्डन यानी उनका जो बगीचा था उस पर। द हिल साइड, और जो हिल साइड था, जो पहाड़ी इलाका था, उसकी तलहटी थी वहाँ पर। द कॉर्न फील्ड यानी कि पके हुए जो खेत थे, इसके अनाज के खेत जो थे। ठीक है, ऑन द होल वैली, और पूरे वैली में क्या हुआ, सिर्फ बर्फ़ की बारिश हो रही थी। अब द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, अब जो फील्ड था, द फील्ड वॉज वाइट। ठीक है, अब जो फील्ड था वो क्या, अब वो बिल्कुल सफ़ेद बन चुका था, मानो किसी ने पूरा सफ़ेद कह सकते हो नमक से, ठीक है, जिसे पूरा नमक से ढक दिया गया हो। ठीक है, अब जो खेत था, जब ओले गिरेंगे, बर्फ़ गिरेंगे, इतने बर्फ़ गिर गए वहाँ पर कि जो खेत था वो पूरा वाइट दिखने लगा, हर जगह सिर्फ ओले ही ओले दिख रहे थे, मानो कि वहाँ किसी ने नमक पूरा बिछा दिया, उसको नमक से कवर कर दिया हो। फिर नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, जो फल मतलब जो कह सकते हो उनका जो अनाज था, उनकी जो फसल थी वो क्या, टोटली मतलब पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो भी पौधे से गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से पूरी भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म यानी जो तूफान था जब वो चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो गया और अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा कि जो टिड्डियों का दल होता है, टिड्डियों का जो दल होता है, जब वो खेत में आते हैं तो वो भी इस फसल से कहीं ज़्यादा छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं छोड़ा, इस हेल ने यानी कि इस ओले ने पूरा बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि जो ओले थे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। मतलब कि देखो इनको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जो किसान होता है वो अपना पूरा जो भी पैसा होता है, जो भी मनी होता है, वो लगा देता है किसमें, अपने खेत पर लगा देता है कि जब ये खेत उगेगा, ठीक है, जब ये बड़ा होगा, मुझे फसल देगा और मैं उसको बेच करके फिर से पैसा कमाऊंगा, ठीक है, वो उस उम्मीद में अपने पूरे पैसे लगभग उसमें लगा देता है। तो इसने भी अपना पूरा पैसा लगा दिया है, तो अब क्या, अब इसके पास कुछ बचता नहीं है, जबकि बस उसकी फसल तैयार ही हो गई थी और लास्ट में वो पूरा बिगाड़ दिया गया। किसके द्वारा? हेलस्टोन्स के द्वारा। अब दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पहले पढ़ लिया था कि पूरी संपूर्ण घाटी में केवल एक मकान है, एक घर है, वो भी लेंचो का, ठीक है। We will all go hungry this year, हम इस साल पूरे भूखे ही रहेंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God, ठीक है। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of valley, उस संपूर्ण घाटी में रहने वाले सभी लोगों के बीच में एक ऐसा दिल था, एक ऐसा हृदय था जो क्या, अब भी उस हृदय के पास एक होप बची है, एक उम्मीद बची है। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, अगर भगवान से मदद मिल जाए तो। अभी सोच कौन रहा है? ये सोच रहा है लेंचो, ठीक है। ओके, डोंट बी so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. उनकी जो वाइफ वो कहती हैं कि इतना भी ज़्यादा मतलब अपसेट ना हो, घबराओ नहीं, दुखी मत हो। Even though this seems like a total loss, यहाँ तक ये भी है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, यानी कि हमारी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, हमारा पूरा हानि हो गई। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, ठीक है। कौन कहती है? उसकी वाइफ कहती है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, और लोग भी यही कहते हैं, ठीक है। इन जो लोग होते हैं समाज को भी ये कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता, ठीक है। देखो इनका जो कहना है कोई भी भूखा नहीं मरता, ये कब की बात कह सकते हैं? ये आप तब की बात कर सकते हो जब लोग कम होते थे और ज़मीनें ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो वहाँ पर खेत अपना सब लगा करके रहते थे और इंसानियत भी होती थी, ठीक है। तो कोई भी किसी को भूखा मरने नहीं देता था, कुछ ना कुछ खाने देता था और वो वहाँ पे रह लिया करता था। तो उन्होंने इसी के हिसाब से कहा है कि कोई भी भूखा नहीं मरता। लेकिन आज के वक्त में आप इस बात को नहीं कह सकते, काफ़ी लोग भूख से मर जाते हैं क्योंकि लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और संसाधन कम हो चुके हैं, खेत वेत सब कम ही है, लोग खेती भी करना नहीं चाहते हैं, रियलिटी है ये, बस खाना चाहते हैं। तो कहाँ से ऐसा होगा, है ना। तो आगे आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर, ठीक है। ओके, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल उसी अपने एक विचार के बारे में सोच रहा था, सिर्फ एक ही बारे में, अपने एक ही उम्मीद के बारे में वो विचार कर रहा था, सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें क्या हर जगह विराजमान रहती हैं, ठीक है। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्शियस, मतलब उनकी दृष्टि यानी कि भगवान की जो आंखें हैं, जो दृष्टि है, वो उस व्यक्ति की अंतरात्मा यानी कि उसके अंतरात्मा के अंदर भी वो क्या झांक सकती है, सब कुछ देख सकती है, ठीक है। वो ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह वो विराजमान है।
तो जो भगवान की आंखें वो हर एक चीज़ देख रही होंगी, तो पक्का है उन्होंने मेरे भी दुख को देखा होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो वॉज एन ऑक्स, जो लेंचो था वो एक बैल था, ऑफ अ मैन मतलब एक मनुष्य के रूप में लेंचो एक बैल था। बैल का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जब अपने खेतों में काम करता बिल्कुल जानवर की तरह एकदम पूरी मेहनत से पूरा दिल लगाकर वो काम करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब भी वो ये जानता है कि लिखते कैसे हैं। ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अब अगले दिन जो रविवार का था, अगले दिन रविवार को एट डे ब्रेक यानी कि सुबह सवेरे, ठीक है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place it in the mail. Okay. अब अगले दिन रविवार को सुबह he began to write, उसने लिखना शुरू किया। began प्रारंभ करना, ठीक है। तो he began to write, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। लेटर, एक पत्र, which